दोस्तों, अगर आप लोगों ने भी माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा अगर उत्तीर्ण की हुई है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक के लिए चयन परीक्षा का जो है वो आवेदन कल से शुरू होने वाले हैं, यानी कि 28 जनवरी से आपके फॉर्म जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ विस्तार से। तो अगर आप लोग इसके बारे में डिटेल में जानकारी देखना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देख लीजिएगा। मैं बिना किसी समय गवाए आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि आपके एग्जाम फॉर्म जो कब से शुरू होने वाले हैं, और इसकी फॉर्म भरने की अंतिम तारीख क्या है, परीक्षा का दिन और समय क्या है, और आपके एग्जाम्स हैं वो कब से शुरू हो जाएंगे, और कौन सी पारी में और कितनी पारियों में होंगे, उसका टाइमिंग क्या रहने वाला है, इसमें आपके हर प्रश्न पत्र के लिए जो शुल्क कितना लगने वाला है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ आपको पूरी जानकारी के साथ देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जैसे ही देखते हैं, तो अगर आप ESB के ऑफिशियल पोर्टल पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये जो है वो PDF डाउनलोड करने को मिल जाएगी, जिसमें आप माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक के लिए पूरी जो है ये PDF आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि तो दी हुई है 28/1/2025, यानी कि कल से ही आपके जो है फॉर्म शुरू हो जाएंगे। और हो सकता है ये वीडियो आप 28 जनवरी को ही देंगे, तो आप उसी दिन जाकर अपना फॉर्म जो है वो भर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप जो लास्ट डेट की अगर सोच रहे हैं कि मैं लास्ट डेट को फॉर्म भर दूंगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि लास्ट डेट में जो है वो ESB का जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का सर्वर होता है वो बिल्कुल स्लो हो जाता है, या फिर उस दिन साइट ही पूरी बंद रहती है, तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो आखिरी के 4-5 दिनों के जो है वो आप इंतजार में मत रहिएगा, आप उससे पहले ही फॉर्म भर दीजिएगा। आवेदन में जो आप संशोधन करवाना चाहते हैं, तो आप 28/1/2025 से ही आपका संशोधन भी शुरू हो जाता है। अगर आपने गलती से कोई जानकारी भर दी और आप उसको चेंजेस करवाना चाहते हैं, तो आप चेंजेस भी करवा सकते हैं। और संशोधन करने की अंतिम तिथि अगर आप देखते हैं तो 16/2/2025 यहाँ पर दी गई है। तो आप लास्ट डेट पे आप देख लीजिएगा संशोधन करने की। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आपका परीक्षा का दिन और जो परीक्षा का समय है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आप देखते हैं तो 20 मार्च से जो आपकी एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगी, और हम ये मान के चल रहे हैं कि पहले ही दिन हमारी पहली पारी में एग्ज़ाम्स हो जाएगी। तो आपके पास एग्ज़ाम का भी जो तैयारी करने का ज़्यादा समय नहीं बचा है, आप देख लीजिएगा। अगर आप 20 मार्च तक वो दिन अगर आप जोड़ लेते हैं, तो आपका जो वो फरवरी का महीना बीच में, और यहाँ पर आपका जनवरी भी हो चुका है 28, तो ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। आप लगभग 50 से 60 दिनों का आप जो हो इसमें एवरेज मान सकते हैं। हो सकता है कि आपकी एग्ज़ाम जो हो 25 मार्च या 30 मार्च के आसपास भी हो जाए। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आपका शुल्क क्या लगने वाला है। तो शुल्क की अगर हम बात करें, तो आपका शुल्क अगर आप देखते हैं, अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र। केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग EWS दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे 250 रुपये रहने वाले हैं। केवल सीधी भर्ती बैकलॉग पदों के लिए यहाँ पर कोई शुल्क नहीं रहेगा। और नीचे जानकारी दी गई है वो आपकी पोर्टल चार्ज की है, तो आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर देख लीजिए आपके एग्ज़ाम्स मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कब से शुरू होंगे। और यहाँ पर एक बार और हम देख लेते हैं कि 20 मार्च 2025 से आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। 2 पालियों में आपके एग्ज़ाम रहने वाली है। टाइमिंग आप देख लीजिएगा, और यहाँ पर आपका रिपोर्टिंग टाइम वगैरह सब कुछ आप देख सकते हैं, और आपके एग्ज़ाम शुरू होने का समय भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आधार पंजीयन अनिवार्य है कि नहीं। तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, अगर आप देखते हैं टिप्पणी में, तो आपका आधार पंजीयन अनिवार्य रहने वाला है। और साथ ही यहाँ पर आप देख लीजिए एक जानकारी और दी इन्होंने कि आपका UDA द्वारा सत्यापित वेरीफाई होने पर ही आपका आधार मान्य होगा। अगर आप आधार ले जाते हैं तो आप देख लीजिए वो बिल्कुल वेरीफाई होना चाहिए, उसके बाद ही वो मानते हैं। पहचान पत्र के लिए पहचान के लिए आप देख लीजिए फोटो युक्त मूल पत्र देख लीजिए मूल पत्र आप क्या ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपके लिए ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पर आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट में से आप कुछ भी एक को चयनित कर सकते हैं। और बाकी चीज़ें आप सब जानते हैं कि आपका बायोमेट्रिक वगैरह सब कुछ होता है वहाँ पर, तो वो चीज़ आप देख लीजिए। अगर आपने बायोमेट्रिक लो करवा रखा है तो उसको पहले से ही ओपन करवा लीजिए, क्योंकि अगर आपका बायोमेट्रिक होगा और आपका वहाँ पर वेरीफाई नहीं होता है तो आपको एग्ज़ाम नहीं दिया जाना जाएगा, वहाँ पर आपको एग्ज़ाम में बैठने ही नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आपका इसमें जो है वो पदवा जो पाठ्यक्रम क्या रहने वाला वो मैं आपको बता दूंगा, और साथ ही यहाँ पर और भी नीचे जो जानकारी आती जाएगी वो हम विस्तार से यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देख लीजिएगा, आपका वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो कि बिल्कुल बहुत ही खास है यहाँ पर हमारे लिए। यहाँ पर देख लीजिए माध्यमिक शिक्षक विषय के लिए अगर हम बात करते हैं तो आपका वेतनमान यहाँ अगर आप देखते हैं तो न्यूनतम वेतनमान यहाँ पर 32,800 प्लस महंगाई भत्ता यहाँ पर रहेगा। पदों की संख्या अगर आप देखते हैं तो 7,929 पद है यहाँ पर, जिसके अंतर आपके स्कूल शिक्षा विभाग के 7,082 पद हैं, और जनजातीय कार्य विभाग के यहाँ पर 847 पद यहाँ पर दिए गए हैं। योग्यता की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो योग्यता आप देख लीजिएगा थोड़ा बिल्कुल ध्यानपूर्वक, क्योंकि ये जानकारी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो महत्वपूर्ण होने वाली है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, अगर आपने 2018 और 2023 में जो आपकी एग्ज़ाम हुई थी पात्रता परीक्षा, अगर आपने दोनों में से कोई भी अगर एग्ज़ाम्स अगर आपने क्लियर कर रखी है तो आप यहाँ पर इसमें आवेदन करने के लिए पात्र हो जाएंगे। और संबंधित विषय में स्नातक की उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा या फिर उसके समकक्ष अगर आपके पास कुछ होता है तो वो भी आपका चलेगा। संबंधित विषय में न्यूनतम
50% अंकों के साथ में स्नातक की उपाधि तथा शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक की उपाधि बीएड आपके पास होगा तो भी चल जाएगा। संबंधित विषय में न्यूनतम 45% अंकों के साथ में स्नातक की उपाधि एवं इस संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि विनियमों के अनुसार शिक्षा शास्त्र में स्नातक की उपाधि या फिर बीएड भी आपके पास हो तो भी चलेगा। अगला यहाँ पर अगर आप देखते हैं, अगर आपके पास ये है तो आप देख लीजिएगा, इसमें दिया है कम से कम 50% अंकों के साथ में हायर सेकेंडरी अथवा उसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक यानी कि BLED आपके पास होता है तो भी चलेगा। और नीचे अगर आप देखते हैं तो आपकी पात्रता में और भी चीज़ें हैं। यहाँ पर दिया है कि अगर आपके पास कम से कम 50% अंकों के साथ में हायर सेकेंडरी अथवा उसके समकक्ष संबंधित विषय में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि BA BEd या BSc BEd या फिर BEd या BSc ED भी अगर आपके पास है तो भी आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। अगला है कि संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक की उपाधि तथा 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा आपके पास होती है तो भी आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। तो आप देख लीजिए इनमें से अगर आपको कोई भी अगर आपके पास में पात्रता है तो आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। बाकी चीज़ें आप देख लीजिए, नोट वगैरह इसमें आपको 5% की छूट दी जाती है तो आप देख लीजिए अगर इस वर्ग में आते हैं तो ये आपको मिल जाता है। अब यहाँ पर हम आगे की जानकारी देख लेते हैं कि अगर माध्यमिक शिक्षक खेल से अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपके पास पदों की संख्या क्या रहेगी। तो पदों की संख्या अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो पद संख्या यहाँ पर 338 और न्यूनतम वेतन यहाँ पर आप देखते हैं तो 32,800 प्लस महंगाई भत्ता आपको मिल जाएगा। और उसी के साथ में आप यहाँ पर देख लीजिएगा कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित मध्य प्रदेश शिक्षक खेल पात्रता 2023 में निर्धारित प्रतिशत के साथ में उत्तीर्ण एवं अहम पाए गए अभ्यर्थी ही आवेदन इसमें कर पाएंगे। और बाकी आप देख लीजिए शारीरिक शिक्षा में 50% अंकों के साथ में स्नातक BPEd या BPE अथवा समकक्ष योग्यता निर्धारित करना आपके पास में अनिवार्य होगा, तब जाकर आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। ये है यहाँ सारी चीज़ें, इसमें पद देख लीजिएगा। और बाकी आपका वेतनमान जो बिल्कुल सेम रहने वाला है, कोई इसमें चेंजेस नहीं होगा। बाकी यहाँ पर आप देख लीजिए अगर माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन के लिए अगर आप करते हैं तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आप सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएगी। वेतन इसमें बिल्कुल सेम रहेगा। बाकी चीज़ें आप देख लीजिए, पद चेंज हो गए हैं और बाकी आप यहाँ पे योग्यता खुद ही रीड कर सकते हैं। तो ये है यहाँ पर आपका माध्यमिक शिक्षक के लिए। बाकी अगर आप देखते हैं तो प्राथमिक शिक्षक खेल के लिए भी यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें आपका जो है वो 25,300 प्लस महंगाई भत्ता आपका जो वेतन रहेगा। यहाँ पर आप देखते हैं तो 1377 आपके पद है, जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत 724 पद है और जनजाति विभाग के अंतर्गत अगर आप देखते हैं तो 653 आपके यहाँ पर पद रहने वाले हैं। पात्रता आप नीचे खुद ही देख सकते हैं। ये यहाँ पर आपका, और बाकी चीज़ें आप खुद ही स्क्रॉल डाउन करके देख लीजिए। मैं बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं यहाँ पर खासकर चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आयु सीमा क्या रहने वाली। तो न्यूनतम आयु यहाँ पर इन्होंने मांगी है दोस्तों, आप देखेंगे तो 21 वर्ष की ये बात कर रहे हैं और अधिकतम आयु 1 जनवरी 2024 को देखकर की जाएगी। तो वो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ देख लीजिएगा अलग अलग वर्गों के लिए इन्होंने अलग अलग दिया है यहाँ पर। पुरुष आवेदक हैं अगर आप और आरक्षित वर्ग में हैं तो आपकी अधिकतम आयु यहाँ पर 40 मांगी गई है। और अगर आप अतिथि शिक्षक हैं, आपने 200 दिनों का कार्य पूरा कर रखा है तो आपको 49 वर्ष तक आप भी होंगे तो भी आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। और मध्य प्रदेश के मूल निवासी या स्थायी निवासी या महिला आवेदक अनारक्षित वर्ग के हैं तो 45 वर्ष मांगे गया है। और अगर आप अतिथि शिक्षक हैं तो 54 वर्ष तक भी आप यहाँ पर भर पाएंगे। तीसरा आप देख लीजिए, अगर आप इस वर्ग में अगर आते हैं महिला पुरुष या फिर मध्य प्रदेश शासन के निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक है तो 45 वर्ष। बाकी आपको यहाँ पर इन्होंने कुछ नहीं दिया है। और पुरुष महिला मध्य प्रदेश के आरक्षित वर्ग अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग 45 अधिकतम आयु है। और 54 यहाँ पर अगर आप अतिथि शिक्षक में हैं, अगर आपने 200 दिनों का कार्य दिवस पूरा कर रखा है तो आपको यहाँ पर ये छूट मिल जानी है। बाकी आप ये दोनों ऑप्शन खुद ही देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें तो आप बिल्कुल समझ ही जाएंगे। तो ये यहाँ पर आपकी न्यूनतम आयु के बारे में। और आगे और भी कई चीज़ें हैं जैसे कि आरक्षण वगैरह अगर आपको देखना हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। या अगर आपको इसके बारे में अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको उसके लिए पूरी जानकारी के साथ में वीडियो बना दूंगा। अगला अगर यहाँ पर देखते हैं तो हम जो बिल्कुल खास है हमारे लिए वो बात कर लेते हैं हम। तो मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ नीचे। ये रहा यहाँ पर हमारा मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शाला विषय शिक्षक सीधी भर्ती के लिए रिक्त पदों की यहाँ पर आरक्षण तालिका यहाँ पर दी गई है। तो देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा यहाँ पर इसको डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर हम अगर देखते हैं तो पद कोड जो आपका है, अगर आप पद कोड 1 से अगर डालते हैं तो आपका हिंदी आ जाता है, अगर आपने हिंदी कर रखा है, हिंदी से कुछ कर रखा है तो। और अगर आप उसमें अतिथि शिक्षक हैं तो आपके लिए कुल पद रहने वाले हैं 245। ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप हिंदी से फॉर्म डाल रहे हैं और अगर आप अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में आते हैं तो आपको जो इसमें जो आरक्षण दिया गया है आपको इस बार से, उसमें अगर आपके पद हैं 245 और उसमें भी अगर आप देखते हैं तो अलग अलग श्रेणियों के हिसाब से यहाँ पर आपके पदों की संख्या दी गई है, आप देख लीजिएगा। तो ये 2 तरह से डिवाइड किया गया है, अतिथि शिक्षकों के लिए अलग है और अन्य पिछड़ा वर्ग के हिसाब से यहाँ पे अलग से दिया है इन्होंने। यह आप अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए देख लीजिएगा, ये पूरा हिंदी से रहने वाला है। और यहाँ पर ये पूरी जानकारी अगर आप यहाँ देखते हैं तो आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाना है, आप देख लीजिएगा। और बाकी अगर हम बात करते हैं नीचे आपका, अगर आप अतिथि शिक्षक नहीं है और अगर आप हिंदी से ही फॉर्म डालते हैं तो आप देख लीजिए पद कोड आपको डालना है यहाँ पर 2, जिसमें आपका नवीन पद हिंदी से ओपन हो जाएगा। और गैर अतिथि शिक्षक जिसमें आपके
55 पद है यहाँ पर, और कैटेगरी के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो ये सारे पद यहाँ पर रहने वाले हैं, निःशक्त जनता भी इसमें शामिल है। इसी प्रकार से अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग जो कि आपको 14% का आरक्षण मिलता है, जिसमें आप देख लीजिएगा पदों की संख्या क्या रहने वाली है। और इसी चीज़ को अगर हम आगे पूरा देखते हैं तो हर विषय के लिए उन्होंने ऐसे ही दिया, अतिथि शिक्षकों के लिए अलग से पद दिए हैं, और बाकी अगर आप गैर अतिथि शिक्षक हैं तो भी अलग पदों की संख्या दी गई है। तो देख लीजिए यहाँ पर अंग्रेजी में पद भी अच्छे खासे दिए गए हैं। अगर आपने इंग्लिश से कर रखा है तो आप फॉर्म जरूर से डाल दीजिएगा। तो दोस्तों ये यहाँ पर हर एक तालिका आप देख लीजिएगा, मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता, वीडियो काफ़ी बड़ा होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट के हिसाब से देख लीजिएगा, या फिर अगर आपको देखना हो तो मैं आपको अलग अलग सब्जेक्ट वाइज भी पूरा वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो हो सकता है कि मैं आपके पूरे सारे सब्जेक्ट के आगे वीडियो भी बना दूँ। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं, उसकी जानकारी आपको हर एक कैटेगरी के हिसाब से हर एक विषय के अलग अलग चाहिए, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपको मिल जाए। तो दोस्तों ये यहाँ पे आपके सारे पदों के बारे में। अब यहाँ पर हम जो खास देख लेते हैं, आपका नीचे इसमें दोस्तों सारे विषय के बाद में होने के बाद में यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक के लिए भी बहुत कुछ नीचे दिया गया है, आप उसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा और पूरी जानकारी आपको यहाँ पर डिटेल के साथ में मिल जाती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सिलेबस की, तो सिलेबस को भी हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। तो सिलेबस की भी जानकारी मैं आपको पूरी यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपका माध्यमिक शिक्षक विषय के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो आपका पूरा पाठ्यक्रम मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप गणित से करते हैं तो वो देख लीजिएगा आपके क्या क्या चीज़ें आपसे यहाँ पर पूछी जाएगी। सामाजिक विज्ञान का यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, हिंदी का है, इंग्लिश का है, और संस्कृत का मैं आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके संस्कृत और विज्ञान का दोनों का बता दे रहा हूँ। तो ये सारे आपके यहाँ पर पाठ्यक्रम जो भी आपकी विषय सूची रहने वाली है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपका परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम क्या रहेंगे, वो मैं आपको पूरी जानकारी के साथ में बता दे रहा हूँ। तो ध्यान से देख लीजिए, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे और चयन परीक्षा है तो यहाँ पर 100 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें आपको 2 घंटे की अवधि मिलने वाली है। साथ ही आपके बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपको 4 विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनना होगा और वो सही होगा। प्रत्येक प्रश्न जो 1 अंक का रहने वाला है, और प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा, जिसमें आपके 100 बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाने हैं, यानी कि एक प्रश्न 1 नंबर का इन्होंने पहले ही बता दिया है। और नीचे 6 विषय की पूरी तालिका दी गई है, मैं आपको वो दिखा दे रहा हूँ। अगर आप देखते हैं तो हिंदी विषय के यहाँ पर बात कर रहे हैं तो 100 प्रश्न है और 100 अंक रहने वाले हैं, तो सभी का सेम यहाँ पर रहने वाला है, देख लीजिएगा। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो विषय वस्तु का स्तर अगर हम बात करते हैं तो पूरा इन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। जैसा कि यहाँ पर ये बता रहे हैं कि विषय वस्तु का जो स्तर रहने वाला है वो स्नातक स्तर के समकक्ष होगा, और प्रश्न पत्र में प्रश्न मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 9वीं से 12वीं के प्रचलित पाठ्यक्रम की विषय पुस्तक पर आधारित होंगे, लेकिन इनकी कठिनाइयों का स्तर एवं संबंधता लिंकेज स्तर का स्नातक स्तर का होगा। तो देख लीजिएगा यहाँ पर ये इस प्रकार का आपका लेवल रहेगा पूछे जाने का। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आपका जो टॉपिक आपसे कौन कौन से पूछे जाएंगे। तो ये रहा यहाँ पर आप देख लीजिएगा, हर एक विषय की जो जानकारी है इन्होंने यहाँ पर टोटल जो है वो पूरी 20 इकाइयों के अंतर्गत यहाँ पर इन्होंने बांटी है, और 20 इकाइयों में आपका पूरा सिलेबस इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पर हर एक चीज़ आगे बढ़ाकर दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप इसको ध्यानपूर्वक आसानी से सारी के सारी यूनिट के साथ में आप इसका पूरा का पूरा सिलेबस देख पाएँ। ये यहाँ पर आपका सामाजिक विज्ञान, क्योंकि मैं हर एक चीज़ पर बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर आसानी से देख पाएंगे। तो ये यहाँ पर आपका पूरा मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ। ये आपका था सामाजिक विज्ञान का, जिसमें आपको 20 यूनिट में आपकी पूरी कंप्लीट करवा दे रहा हूँ। ये यहाँ से आपका 20 खत्म हो गया। आपका इंग्लिश सोशल साइंस यहाँ पर देख लीजिएगा पूरा मिल जाएगा आपको। यहाँ पर पॉलिटिक्स साइंस वगैरह सब कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर आपकी। और अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं नीचे अगले विषय की, जिसमें आपका मिलने वाला है आपको पूरा सब्जेक्ट साइंस का। तो ये यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी। और अगर आप इसकी डिटेल में देखना चाहते हैं पूरी जानकारी तो देख लीजिए, यहाँ पर हर एक चीज़ आपको यहाँ पर मिल जानी है। तो ये है यहाँ पर आपका पूरा विषय, और इसके भी 20 यूनिट यहाँ आपके यहाँ खत्म हो गए हैं। और इसी प्रकार से आपका यहाँ पर मैथमेटिक्स आ चुका है। तो ये इसकी पूरी जानकारी है। तो अगर आप मैथ्स से डाल रहे हैं तो देख लीजिएगा, दोनों लैंग्वेज में आपका हिंदी इंग्लिश दोनों आप देख लीजिएगा, आपको जिस लैंग्वेज में भी देखना है। तो ये यहाँ पर आपका हिंदी में हिंदी भाषा में आपका गणित विषय का पूरा यहाँ पर ये दिया गया है। इसी तरह से आपका ये यहाँ पर हो चुका है। अब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि इसमें माध्यमिक शिक्षक खेल के लिए भी सेम टू सेम पूरी चीज़ें रहेगी। 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 100 नंबर का प्रश्न रहेगा। 100 नंबर का प्रश्न के बाद में 100 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, जो कि बहुविकल्पीय टाइप के रहेंगे। स्तर भी देख लीजिए आप, इसका स्नातक स्तर का होगा। और ये रहा यहाँ पर आपका माध्यमिक शिक्षक खेल का पूरा सिलेबस। तो आप इसको पूरा आगे बढ़ाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर पूरी जानकारी, मैंने आपको हर एक चीज़ यहाँ पर बताने की कोशिश की है। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है और आगे की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो जानकारी को वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और अगर आप भविष्य में इसी प्रकार की और भी वीडियो समय समय पर देखना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन